आज विपक्ष और सरकार के बीच सियासी संग्राम के सबसे बड़े जंग की शुरुआत हुई, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार भगाओ का दम भरा है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र बचाओ का दम भरता हुआ विपक्ष रामलीला मैदान में। आज सत्ता के या फिर कह लीजिए सियासत के सुपर संडे में दो केंद्र दिखे। एक मेरठ क्रांति की धरती, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शुरुआत की है, प्रचार की आज मेरठ से, जो कि वो 14-19 दोनों बार कर आए हैं। अरुण गोविल वहां से उम्मीदवार है उनके। तो दूसरी तरफ विपक्ष की कर्म भूमि कह लीजिए या फिर एकजुटता की भूमि कह लीजिए, वो रामलीला मैदान, जहां से आज विपक्ष के तमाम नेता एक मंच पर दिखे और सरकार पर यह आरोप लगाया कि एजेंसियों के गलत इस्तेमाल से ये सरकार विपक्ष के नेताओं को जेल में भर रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले मेरठ की धरती से चुनावी अभियान की शुरुआत की, भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार किया है। भ्रष्टाचारियों ने जिसका धन लूटा वो धन हमने लौटाया है। मेरठ से भ्रष्टाचारियों से साफ कह रहा हूं, चाहे कितना ही बड़ा हो भ्रष्टाचारी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसने देश को लूटा उसे लौटाना होगा। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीधे साफ संदेश में ये बात कह दी कि भ्रष्टाचार हटाओ मुहिम के तहत विपक्ष के भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है और ऐसे में ये कार्रवाई मैं करता रहूंगा। मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार। सुनिए पीएम ने क्या कहा। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। मेरठ बीजेपी के लिए शुभ भी साबित होता रहा है। 2014 में, फिर 2019 में इसी मेरठ से पीएम ने शुरुआत की थी। 2019 में भी मार्च का ही महीना था, 28 मार्च की तारीख थी। इसी मेरठ से चुनावी प्रचार की शुरुआत पीएम ने की थी। जाट लैंड जिसे कहा जाता है, लगभग 17 से 18% जाट वोट यहां पर हैं और इसीलिए मंच पर भी आपने देखा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में पिछली बार की परफॉर्मेंस, सबसे पहले तो 14 में 72 सीटें आ गई थी एनडीए की, वहां पर 70 और 2 अपना दल की। लेकिन उसके बाद जब एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ तो मामला खिसका था। ऐसे में इस बार कोशिश है कि 80 सीटें आए, तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हवा बनाकर ही उसे आगे पूर्वांचल के लिए ले जाया जा सकता है। और कहा भी जाता है कि यूपी में सत्ता का सूर्योदय पश्चिम से होता है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, जिसमें एक तरफ विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र बचाओ, तो दूसरी तरफ पीएम कह रहे हैं भ्रष्टाचार भगाओ। 2024 के महासमर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। आज पीएम मोदी ने यूपी के मेरठ से चुनावी प्रचार का शंखनाद किया है। इस बार बीजेपी ने मेरठ से रामायण सीरियल में श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है, जिससे पश्चिमी यूपी में बीजेपी और बेहतर प्रदर्शन कर सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मेरठ में विकास की इतनी सारी सौगातें दी हैं। 12 लेन का हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे हो या रैपिड रेल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो या ओडीओपी के माध्यम से यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्रदान करने का कार्य हो। मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव से ठीक पहले एकजुटता दिखाते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया।
बीजेपी के एमपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, मैच फिक्स करके 400 सीटें जीतेंगे, वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। ये ऐसे ही नहीं बोला गया, ये टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है। आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठेगा, काम करेगा। ये पहला मौका था जब इंडिया गठबंधन में शामिल 27 पार्टियां एक साथ सियासी मंच पर नजर आईं। सभी दल ने एक सुर से बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जमकर हमला किया। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीवीसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके एक एक नेता को डरा रहे हैं, यहां तक कि पार्टी के लोगों को भी डरा रहे हैं। इस रैली में अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी और येचुरी तक ने गांधी परिवार की मौजूदगी में मोदी सरकार पर हमले किए वाले हैं। अखिलेश ने कहा बीजेपी 400 पार नहीं 400 हार। मोदी पर निशाना साधते साधते शायरी का दौर भी चला। पंजाब के सीएम भगवंत मान का शायराना हमला। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। वहीं लंबे समय से बीजेपी के साथी रहे उद्धव ठाकरे बोले 400 पार सीटों के नारे से बीजेपी का अहंकार झलकता है। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। जहां बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा देते हुए दावा कर रही है कि 4 जून को मोदी दिल्ली में जीत के हैट्रिक लगाएंगे, वहीं विपक्ष कह रहा है कि जनता बीजेपी की विदाई का मन बना चुकी है। देखना होगा कि जनता किसका राज तिलक करेगी। आज तक ब्यूरो।